हेलो गाइस। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आपने नीट भी दे दिया, रीनीट भी दे दिया, आपके मार्क्स आ गए, रैंक आ गए, रिजल्ट आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब बारी है चॉइस फिलिंग की। और आप सब अभी नर्वस होंगे कि आपको क्या मिलेगा, आपको एमबीबीएस मिलेगा या फिर बीडीएस मिलेगा या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं। बट आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, अभी बहुत नर्वस होंगे। और ये हर एस्पिरेंट इस फेज से गुजरना पड़ता है। सबने गुजरा है, मैंने भी गुजरा है। तो अभी सबसे पहले आप नर्वस नहीं हो। आप एकदम अच्छे से काउंसलिंग करोगे। आप चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, आपको होप फॉर द बेस्ट रहना है, होप फॉर द बेस्ट। ये सोच के आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर नीट 2026 में आपके मार्क्स अराउंड 475 से 600 के बीच है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है महाराष्ट्र में एक्चुअली क्या मिल सकता है, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट या फिर बीडीएस। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ मार्क्स देखकर डिसीजन लेना सही है या फिर हमें क्लोजिंग रैंक भी देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र सीटी सेल के प्रीवियस ईयर एडमिटेड कैंडिडेट को बेस बना के 475 से 500 मार्क्स का प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। तो अगर आप इस मार्क्स के रेंज में हो, वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और एंड में मैं एक चॉइस फिलिंग को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, ये जो डेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये महाराष्ट्र सिटी सेल का प्रीवियस ईयर एडमिटेड कैंडिडेट डेटा पर ही बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में एग्जैक्ट रैंक पर एग्जैक्ट कॉलेज मिलेगी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक को रेफरेंस बना के हम डेफिनेटली समझ सकते हैं कि किस रेंज में कौन से ऑप्शन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैटेगरी के हिसाब से क्लोजिंग रैंक चेंज होती है, इसलिए सिर्फ एक ओवरऑल कट ऑफ देखना इनफ नहीं है। देखो, अब बात करते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की। जैसे कि यहाँ पे सारे एमबीबीएस की क्लोजिंग रैंक आपको दिख रहा है। ये सारी जीएमसीज नहीं, बट कुछ कुछ है जिनकी लेटर राउंड्स में कम हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि जीएमसी भंडारा, जिसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक 47 की गई है, और इस बाकी सब इसके अंडर में है। तो आपको भी देख के लगता होगा कि ये जो मेरे मार्क्स है 475 से 500 के बीच में, उसमें एमबीबीएस रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बट हमें होपलेस नहीं होना है। मैंने पहले ही बोला था, होप फॉर द बेस्ट। तो कभी कभी काउंसलिंग में ऐसा होता है कि अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, तो इसलिए हमारा चाहे कुछ भी प्रायोरिटी रहे, हमारे कुछ भी मार्क्स रहे, बट हमें टॉप प्रायोरिटी जीएमसी को देनी है। समझ रहे हो? और अब बात करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस की। प्राइवेट एमबीबीएस के ये कुछ ही कॉलेजेस है। ऐसे महाराष्ट्र में टोटल 25 कॉलेजेस है, बट ये अभी तो मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके लिए कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है। आप ये देख सकते हो, उनकी क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। इसमें जैसा आप एसीपीएम धुले हो गया, इसमें आप देख सकते हो कि 80 की क्लोजिंग रैंक गई है। और एक एसएसपीएम सिंधुदुर्ग भी है, उसका 87 या 88 के अराउंड गया था। तो इस बार कुछ कॉलेजेस ऐड भी हुए, तो आप उनको देख सकते हो। उनके हिसाब से जहां तक मुझे लगता है 90 के अराउंड ही कट ऑफ जाना चाहिए। और स्टे राउंड में थोड़े कट ऑफ गिरते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपका टारगेट प्राइवेट एमबीबीएस है, तो आपको लास्ट तक रुकना है। और हाँ, प्राइवेट एमबीबीएस का टारगेट के लिए आपको सिर्फ कट ऑफ नहीं, आपको उसकी फीस आपकी कैटेगरी के हिसाब से देखनी चाहिए। तो देखो, अगर आपका मार्क्स 475 से 480 के बीच है, तो सबसे पहले रियलिस्टिक ऑप्शन आइडेंटिफाई करो। इस रेंज में प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस आपको दोनों एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आपका मार्क्स 480 से 490 के बीच में है, तो आपको प्राइवेट एमबीबीएस के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, अगर आपका बजट हो। वरना आपको बीडीएस का ऑप्शन तो आपके पास है ही। और अगर आपका मार्क्स 490 से 500 के बीच है, तो आपको ऑब्वियसली एग्रेसिवली चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक अवॉइड करना प्लीज, सिर्फ मार्क्स देखकर कॉलेज गारंटी अज्यूम नहीं करना यार। और अभी एक गवर्नमेंट बीडीएस को इग्नोर मत करना, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में उसका डेटा देखोगे तो पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो अभी देखते, ये है जितनी भी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में कॉलेज है बीडीएस की, 5 ही है। तो ये पांचों का आप कट ऑफ देखो अपनी कैटेगरी के हिसाब से। और एक बात इंपॉर्टेंट, जीडीसी मुंबई और नायर, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया में डेंटल के लिए। तो आपको ये दोनों के लिए तो डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट एमबीबीएस नहीं है, या फिर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है किसी भी रीजन से, तो आपको ये दोनों के लिए डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और ये जो तीनों हैं, जलगांव, नागपुर, संभाजी नगर, तीनों बेस्ट है इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड पेशेंट फ्लो। ये मैं मेरा पर्सनल रिव्यू नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं उनका रिव्यू आपको बता रहा हूँ।
और आपको गवर्नमेंट बीडीएस नहीं मिलता है तो प्राइवेट बीडीएस भी एक एडिशनल ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे क्लोजिंग रैंक काफ़ी वाइड रेंज होता है क्लोजिंग रैंक का, लेकिन प्राइवेट कॉलेज चूज करते वक्त आप सिर्फ कट ऑफ मत देखो, आप वहाँ का फीस, कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, लोकेशन और बाकी चीज़ें भी ध्यान में रखो, पेशेंट फ्लो। उसके बाद आप प्राइवेट बीडीएस का डिसाइड करना। और देखो चॉइस फिलिंग की अप्रोच क्या रहेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप ऐसा रैंडम कॉलेजेस को ऐड नहीं करना। सबसे पहला रूल, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस फी फिल करना है। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपको प्राइवेट एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहिए, एंड देन आपको गवर्नमेंट बीडीएस डेफिनेटली जाना चाहिए, एंड देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको प्राइवेट बीडीएस रखना चाहिए। देखो तो मेरी फाइनल समरी ये रहेगी कि अगर आपके मार्क्स नीट में 475 से 500 मार्क्स आ रहे हैं तो कंक्लूजन सिंपल है, गवर्नमेंट एमबीबीएस को ब्लाइंडली इम्पॉसिबल नहीं समझो। और फिर क्या बोलते हैं, प्राइवेट एमबीबीएस के मल्टीपल ऑप्शंस प्रीवियस ईयर डेटा के साथ कंपेयर करो, गवर्नमेंट बीडीएस को भी सीरियसली कंसिडर करो, और फाइनल चॉइस फिलिंग अपनी कैटेगरी और एआईआर के अकॉर्डिंग ही करो। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 475, 480, 485, 490, 495 और 500 मार्क्स के लिए सेपरेट महाराष्ट्र चॉइस लिस्ट बना सकता हूँ। बस आप कमेंट में अपना मार्क्स, कैटेगरी सब लिख देना। और देखो, अगर आप ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग के लिए सीरियस हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं काउंसलिंग का डेटा को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। और कमेंट में अपना मार्क्स, कैटेगरी बताओ, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं उसी रेंज को टारगेट करके एनालिसिस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।